हेलो गाइस, प्रोग्रामिंग इन सी फॉर BCA जिसकी फर्स्ट यूनिट में प्लानिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसमें हम सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड प्रोग्राम डिजाइन। तो पहला था प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। यू कैन से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वी यूज इन द प्रोग्राम टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। हम प्रोग्राम के अंदर जो भी मेथड यूज करते हैं, जो हमारे पास सामने प्रॉब्लम आई है, उसी को बोला जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। अब इनको हम पॉइंट में जानते हैं वन बाय वन। दिस प्रॉब्लम एक्ट अपॉन सम फॉलोइंग स्टेप्स व्हिच आर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, मींस प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम की पहचान करना कि प्रॉब्लम आ कहां पर रही है। नेक्स्ट पॉइंट, डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का समाधान निकालना। एक बार जब आप प्रॉब्लम को कैच कर जाओ तो उसका प्रॉब्लम का समाधान निकालना। एंड द लास्ट पॉइंट, सिलेक्ट अल्टरनेट फॉर द सॉल्यूशन एंड इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन, मींस इसके ऊपर विकल्प चुनने कि ये प्रॉब्लम जो हमारे पास आ चुकी है उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या क्या विकल्प चुन सकते हैं। ऑल ऑफ दीज स्टेप्स आर कलेक्टिवली नोन एज द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। और अगर हम तीनों मेथड क्लियर कर जाएं, हमें पता चल जाए और हो जाए, उसी को बोला जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। अब हम इसी जो हमारे पास तीनों, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, सिलेक्ट अल्टरनेट फॉर द सॉल्यूशन एंड इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन, इसको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, कैसे आती है, कैसे डिफाइन करें, कैसे डिटरमाइन करें। तो इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं पॉइंट में। फर्स्ट आता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। इट मींस दैट यू आर डायग्नोजिंग द सिचुएशन, मींस आप प्रॉब्लम के कैच कर चुके हो, अब उसके सॉल्यूशन के लिए या कुछ भी आप अल्टरनेट कुछ ढूंढ रहे हो, उसको बोला था डायग्नोजिंग द सिचुएशन, कि आप जो उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो उस प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रा फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, राइट एल्गोरिथम ऑफ अ प्रोसेसिंग, या आप कह सकते सूडो कोड ड्रॉ करें। इट मींस कि आप फ्लो चार्ट बनाओगे, ये हम नेक्स्ट में सीखेंगे व्हाट इज फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम क्या होता है। इसके मैं सिंपली आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस पॉइंट में, कि जैसे कोई प्रोग्राम बनाया, उसमें आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, उस वहां एट अ टाइम आप नहीं ढूंढ पा रहे प्रॉब्लम, तो आप क्या करो, उसकी फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट मींस डायग्राम में कन्वर्ट कर दो इसको, ठीक है। जैसे राउंड इन रेक्टेंगल स्टार्ट और एंड के लिए होता है, ये हम नेक्स्ट में जानेंगे कि फ्लो चार्ट के भी कुछ रूल होते हैं बनाने के लिए। ओके, फिलहाल मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो उनके ये मेथड है। एल्गोरिथम लिख सकते हो यदि बिल्कुल, ठीक है। सूडो कोड लिख सकते हो अपनी भाषा में, कैसे भी लिख दो ताकि हमें प्रोग्राम समझ आ जाए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ये हमारे पास जैसे सूडो कोड क्लियर, तो हम इनसे ड्रॉ करके एल्गोरिथम लिख के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं इसके ऊपर कुछ जनरेटिंग दी अल्टरनेटिव्स, कि लास्ट में जब हम कर जाएं तो इसके ऊपर सोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड रह जाते हैं। Once you have gone through the first step, the next step will be go get the solution for the problem. Yes, एक बार आप जब ये दोनों मेथड क्लियर कर जाओ, दोनों पॉइंट क्लियर कर जाओ, कि आइडेंटिफाई कर जाओ और डिटरमाइन कर जाओ प्रॉब्लम को, तो लास्ट स्टेप आपका क्या रह जाता है कि आप इसके सोल्यूशन के लिए जाओ कि क्या 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 सोल्यूशन हो सकता है। टेक आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट एम्प्लॉइज, अलग अलग एम्प्लॉय से अपना अलग अलग डिफरेंट आइडियाज कैच करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, होल्ड योर डिफरेंट आइडियाज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आपको किसी की एम्प्लॉय का कोई आइडिया पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो उस आइडिया को होल्ड करो। नेक्स्ट स्टेप, थिंक ऑफ द अदर देन वन इफेक्टिव आइडियाज। अगर वही आइडिया मान लो आपको पसंद आया तो उस आइडिया के ऊपर आप और अधिक सोचो कि यह इंप्लीमेंट करेगा प्रोग्राम के अंदर, कि यह क्या सहयोग देगा। तो ये था हमारे पास ओल्ड ट्यूटोरियल की प्रोग्राम के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है उसका सोल्यूशन। अब जब ये एक बार मान लो सोल्यूशन हो जाए प्रोग्राम का, तो हम नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आता है वो आता है प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग, कि हम इनके थ्रू अब प्रोग्राम डिजाइन कैसे करें। तो चलिए वो देखते हैं। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग। फर्स्ट यू विल नॉट नीड अ हायरार्की चार्ट बिकॉज योर फर्स्ट प्रोग्राम विल बी सिंपल, इट शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल, कि यदि आप एक फ्रेशर प्रोग्राम हो, बिल्कुल सीखने वाले हो, अभी सीखने चाहते हो, तो आपके पास आपको बिल्कुल भी हायरार्की चार्ट इनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ना ही आपको फर्स्टली आपका जो प्रोग्राम है वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। कहने का मतलब आपका प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, जिससे आपको क्या इनपुट जा रही है, जैसे आपका जो सिस्टम वो इनपुट कैसे लेता है, उसके ऊपर प्रोसेस कैसे करता है, जो आपने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए सिस्टम को,
आपको आउटपुट कैसे दे रहा है, मतलब कंसोल एडिटर पार्ट कैसे वर्क कर रहे हैं, तो फर्स्ट प्रोग्राम ऐसे होना चाहिए आपका। क्लियर? But as they grow and become more complex, you will divide your program into several modular और functions। बिल्कुल, अगर मान लो जैसे जैसे आप इसके एक्सपर्ट बनते जाओ, आपको समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है, एग्जीक्यूट मीन्स सीक्वेंसली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, टॉप बॉटम बॉटम अप रूल पढ़ जाओ, ये सब कुछ हो जाए, तो उसके बाद आप कैसे प्रोग्राम को कर सकते हो। जैसे आपके पास प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है, बड़ा प्रोग्राम, आप क्या कर सकते हो, उनको डिवाइड कर सकते हो, उनके बीच में पैकेज बना सकते हो, मींस फंक्शंस बना सकते हो, ठीक है, मॉड्यूलर में कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि आपके जो प्रोग्राम हो पॉइंट टू पॉइंट आपका अच्छे से डिटेल में विदाउट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये था हमारे पास दोनों पॉइंट, व्हाट इज प्रॉब्लम, डिफाइनिंग प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस एंड प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग। एंड फिलहाल थैंक यू।